चलिए हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग लिखेंगे, कल के वीडियो में हम थ्योरी बताए थे, जो बताना था 3 लेसन में वो बताए थे। और आज हम उसके बारे में लिखवाएंगे कि का जानना है, का लिखना है, का नहीं लिखना है ना। तो देखिए मेरे पास, हाँ, वीडियो इन तक अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, है ना। एक और बात है, वीडियो को देखिए आप लोग, है ना। वीडियो को देखिए, वीडियो को छोड़िए मत, नहीं तो छोड़ने के बाद दोबारा वीडियो पकड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो को देखिए, है ना। वीडियो को कंटिन्यू देखिए और समझिए। तो देखिए आज हम बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं, आज लिखवाएंगे, समझाएंगे और अगला दिन से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए बोल रहा है कि लिखवाने में कल भी हो सकता है, आज एक दिन और लग सकता है, लेकिन समझाएंगे पहले। देखिए बोल रहा है कि एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए 2 लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। देखिए किसी भी वस्तु के, देखिए एक तल में ये वस्तु है, इस वस्तु के स्थिति निर्धारण करने के लिए हमें 2 लंबी रेखाओं की आवश्यकता होती है। इसके पीछे वाला वीडियो में बताए थे, एक इधर से और एक इधर से, आई दोनों के बीच में ही पॉइंट बनाता है ना। तो देखिए कोई भी रेखा की स्थिति दर्शाने के लिए, कोई भी दुनिया के कोई भी बिंदु चाहे वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए हमारे पास 2 रेखा की आवश्यकता होती है ना। तो इस बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए इधर से देखेंगे, इधर से एक रेखा जाएगी और इधर से रेखा जाएगी। अब पॉइंट जहाँ बनता है उसी को हम लिखते हैं ना। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी बिंदु को, यदि इस बिंदु को स्थिति दर्शाना है तो पहले 2 रेखा पढ़ना पड़ेगा। ये 2 रेखा पढ़ दिए, इधर से देखेंगे कितना चलना है, इधर से देखेंगे कितना चलना है, और ये जो बिंदु का मान होगा, मान ली कि इधर ही 3 है और इधर ही 4 है, तो देखिए एक्स का मान ये क्या है, सुता हुआ क्या होता है भाई, एक्स होता है। कल की वीडियो में बताया थे, है ना, कि सुता हुआ को एक्स बोलते हैं, उठा हुआ को वाई बोलते हैं। देखिए तो एक्स का मान 4 है तो ये 4 हो जाएगा, y का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, 4 का 3। तो हम बताए थे किसी भी बिंदु की, किसी भी बिंदु या किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें 2 रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज होता है, जिसमें एक क्षैतिज, ऊपर वाला भाग को, उठा हुआ भाग को क्या बोलते हैं भाई, उठा हुआ भाग को स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलिए इसको, अच्छा है ऊर्ध्वाधर बोलिए, क्या बोलिए भाई, स्तंभ चाहे ऊर्ध्वाधर। और नीचे वाला क्या बोलते हैं, नीचे वाला क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, क्षैतिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षैतिज, क्षैतिज, है ना। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार सुनिए। देखिए बोल रहा है कि एक तल में ना, कोई भी एक ही तल में माने समांतर तल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए 2 लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। 2 लंबी रेखाओं की, एक रेखा ये और ये रेखा ये, 2 रेखा की आवश्यकता होती है, जिसमें एक रेखा को क्षैतिज बोलते हैं, इसमें सुता हुआ रेखा को क्या बोलते हैं भाई, क्षैतिज बोलते हैं। और बोल रहा है कि तथा दूसरी रेखा, यानी दूसरी रेखा हमने कहा ऊपर वाला, ये जौन खड़ा रहता है, खड़ा वाला रेखा क्या बोलते हैं भाई, स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। अब देखिए अगला बात, तो इसको नोट कर लीजिएगा, अभी और लिखवाएंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि तल को कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहा जाता है। ये पूरा तल का कहा जाला भाई, ये पूरा तल के क्या कहा जाला, कार्तीय तल बोला और चाहे निर्देशांक तल बोला। ये पूरा व्यवस्था के कार्तीय तल बोला चाहे निर्देशांक बोला। अब बोलता है कि रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। रेखाओं को, ये देखो, ये रेखा के निर्देशांक अक्ष, ये रेखा के निर्देशांक अक्ष, यानी माने कहे का मतलब है ये रेखा बात का बोल भाई निर्देशांक अक्ष बोल सकता है। ये पूरा तल के भी बोल सकता है निर्देशांक अक्ष। देखो फिर से एक बार सुनो, कोई भी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने खातिर हमरा 2 रेखा की आवश्यकता पड़ेला। एगो को बोल जाला क्षैतिज, एगो को बोल जाला स्तंभ बोला, चाहे एकरा के ऊर्ध्वाधर बोलो, ठीक बा, ऊर्ध्वाधर बोलो। अब हई बोलनी है कि तल को कार्तीय तल या निर्देशांक, जहाँ व्यवस्था स्थित रहेला, जहाँ ई व्यवस्था स्थित रहेला ओकरा के कार्तीय तल बोलबा चाहे निर्देशांक तल बोलो। और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष भी कहा जाला, एकरा के निर्देशांक अक्ष भी बोल जाला, ठीक बा, एकरा के भी बोल सकता निर्देशांक अक्ष, हेकरा के भी निर्देशांक अक्ष बोल सकता है, हेकरा के भी निर्देशांक अक्ष बोल सकता है, ठीक बा। तो हमारा लगता है कि तरह समझ में आ गई। तो अगला पॉइंट अब लिखा होता है, ठीक बा, अगला पॉइंट लिख लियो, एकरा के लिख लो, नोट कर लो। अब एक बाद अगला पॉइंट। अब देखिए भाई अगला पॉइंट क्या है, बोल रहा है कि क्षैतिज रेखा को x अक्ष, क्षैतिज रेखा को x अक्ष। तब पहले देखिए, पहले आप 2 रेखा बनाइए, इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं। जो भाई मेरे कल वाला वीडियो देखे होंगे उनको भरपूर मजा आ रहा होगा, बढ़िया समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको बोलते हैं y अक्ष, इसको बोलते हैं x अक्ष, है ना। तो क्या बोल रहा है कि क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, क्षैतिज।
अभी बताया कि सूता हुआ को क्या बोलते हैं भाई, क्षैतिज बोलते हैं। तो क्षैतिज बोलते हैं तो क्षैतिज को एक अक्ष लिखा है, तो क्षैतिज को भाई एक अक्ष बोलते हैं। अब बोल रहा है कि स्तंभ को, स्तंभ किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ को क्या कहता, वाई अक्ष, यानी स्तंभ के क्या बोल जाला भाई, वाई अक्ष। तो हमारा लगा था कि तारा समझ में आ गई, ठीक बा, समझ में आ गई। अब बोलता कि निर्देशांक अक्ष तल को, निर्देशांक अक्ष तल को, ये निर्देशांक है का भाई, निर्देशांक अक्ष का है, निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष है, निर्देशांक अक्ष, निर्देशांक अक्ष, अक्ष तल को, ये तल के, पूरा तल के 4 भागों में बांट देता है। 4 भाग माने ये पहिलका भाग, दूसरका भाग, तीसरका भाग और चौथा भाग। ये जो निर्देशांक अक्ष है भाई, ये तल के कई गो भाग में बांटता, 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। और जौन है हमने क्या कहेंगे, चतुर्थांश। फिर से एक बार सुनो, यह का एक्स और वाई का है निर्देशांक अक्ष का भाई, निर्देशांक अक्ष। ये जो निर्देशांक अक्ष बा तल के कोई गो भाग में बांटता भाई, 4 गो भाग में बांटता है, 1 2 3 4। आई जो 4 गो भाग में बांटे वाला व्यवस्था बा, का बोला, चतुर्थांश बोल जाला, का बोल भाई, चतुर्थांश बोल जाला, चतुर्थांश बोल जाला। तो हमारा लगा था कि तारा समझ में आ गई। फिर से एक बार देख लो, निर्देशांक अक्ष, ये एक्स और वाई के का बोल जाला हो, निर्देशांक अक्ष बोल जाला, ठीक बा, निर्देशांक अक्ष। ये जौन तल भाई, तल के बराबर 4 भागों में बांटता है, 4 भाग में 1 2 3 4, 4 भाग में बांट दो, 4 भाग में बांट देता है, जिससे हम क्या कहल जाला भाई, चतुर्थांश, चतुर्थांश। अब लगा था कि तारा समझ में आ गई। तब एक अगला पॉइंट देखिए भाई, एक अगला बात सुनिए, एक अगला बात ई नोट कर लो, ओकरा बाद एकरा आगे बताओ तनी कि आगे क्या कहता, ठीक बा, एकरा के पहले नोट कर लो, ठीक बा, एकरा के पहले लिख लो, ओकरा बाद एकरा आगे, एकरा आगे, ठीक बा, एकरा के पहले लिख लो, ओकरा बाद एकरा आगे हम बताओ तनी कि आगे का बा। चलो जल्दी जल्दी लिखो लोग, एकरा के आगे बताओ एक बार। आ ना समझ में तो कमेंट करे के बा, अनु जो ना समझ में तो कमेंट करे के बा, कमेंट में बोले के बा। चलिए देखिए दोस्त, अगला इसके आगे वाला बात, इसके आगे वाला नोट पॉइंट है, इसके आगे वाला पॉइंट का है, बोल रहा है कि अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो कल ही बताए थे, आज आपको सिर्फ लिखवा रहे हैं और समझा रहे हैं, है ना। कल खाली समझाए थे, आज लिखवा रहे हैं और समझा रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। देखिए ये देखिए, एक रेखा ई हो गया और ई एक रेखा हो गया। बोल रहा है कि अक्षों को प्रतिच्छेदी बिंदु को, ये अक्ष जौन बा, ये अक्ष बा, ई रेखा बा, ई रेखा बा, जहाँ एक दूसरे के प्रतिच्छेद करी, काटी, जहाँ एक दूसरे के काटी, वो बिंदु का बोल जाला भाई, मूल बिंदु बोल जाला, का बोल जाला, मूल बिंदु बोल जाला, मूल बिंदु, मूल बिंदु बोल जाला। ये नु तो बोला था कि मूल बिंदु कहा जाता है, माने ये पॉइंट का बोल भाई, मूल बिंदु। आज एक पीछे वाला वीडियो देख लो, ओकरा बहुत बढ़िया से समझ में आ गई कि हम का कहल चाहते हैं, ठीक बा। ये बात हम पहले वाला वीडियो में बता चुकल बानी, तो एकरा के नोट कर लो। अब अगला दिखाई, बोलता है यदि एक बिंदु का भुज 100, एक बिंदु का भुज 100, यानी एक अक्ष वाला बोलता है, वाई अक्ष वाला बोलता, एक बिंदु के एक अक्ष वाला भुज बोलता, माने एकरा का बोल जाला भाई, भुज बोल जाला, का बोल जाला, भुज, का बोल जाला, भुज। बोलता कि एक बिंदु का भुज 100 हो और कोटि वाई हो, यानी वाई हो, तब बोला था कि एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई का बिंदु के निर्देशांक कहला। माने सिंपल बात बा कि एगो भुज होके एगो कोटि होके, भुज माने एक्स और कोटि माने वाई। तो हम काले बता रहे हैं कि भुज बोली तो एक्स जनी है, आ कोटि बोली तो वाई जनी है, तो एक्स कामा वाई। आ इहो बतले नहीं कि एक्स और वाई में सबसे पहले का लिखा भाई, एक्स लिखा, तो एक्स लिख ले बानी, ओकरा बाद कमा देके वाई। आ एकरा का बोल भाई, निर्देशांक कहा जाला, का कहल जाला हो, ई बिंदु के निर्देशांक बोल जाला, का बोल जाला, ई बिंदु के एक्स कमा वाई के निर्देशांक। चाहे एकरा का मान लो बिंदु ए हो, तो बिंदु ए के निर्देशांक का बोलो एक्स कमा वाई हो। तो यही बात बोलता है कि एक बिंदु का भुज एक्स हो और कोटि वाई हो, तो माने कोनो बिंदु बा, एक बिंदु कोनो बिंदु बा, मान लेते नहीं बिंदु ए बा, बिंदु ए बा, बिंदु ए का भुज 100 और कोटि वाई हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक एक्स कमा वाई को निर्देशांक कहा जाएगा। तो एक्स कमा वाई के बिंदु एक का कहब निर्देशांक कहब, एक्स कमा वाई के बिंदु एक का कहब निर्देशांक। जल्दी बोल दे कि जब है बिंदु बी बा, बिंदु बी बा, तो एक्स कमा वाई लिख देनी, तो एक्स कमा वाई का हो बिंदु बी के निर्देशांक हो, लिख देनी जब 2,3 आ लिख देनी जब सी, एक मतलब का सी के निर्देशांक का बा 2,3 बा, 2,3 बा, यानी बिंदु जौन बा ई बिंदु के निर्देशांक है, ये बिंदु का क्या है भाई,
निर्देशांक खत्म। ये बताओ चाहता नहीं कि यदि हम कोनो बिंदु लिख दिए बगल में कोष्ठ में लिखी तो वो बिंदु का हो जी निर्देशांक हुई। तो ये बताओ चाहता कि एक्स का वाई एक का बा निर्देशांक बा। कोनो बिंदु बा तो बिंदु के बाद में कुछ नाम ले सकता रहा, ए भी बोल सकता रहा, बी बोल सकता रहा, सी बोल सकता रहा। तो हम ए बोल दी तो ए के निर्देशांक ए लिख देनी जवाब बी, तो बी के निर्देशांक एक्स का वाई बा, सी के निर्देशांक 2,3। अंको दे सकता, अंके देवेला इस तरह के समझावे खातिर बा, ठीक बा, रियल में अंके देवेला। तो चलो एक आगे देखल जाओ, ये नोट करो, एक आगे देखिए दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, ये वाला देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये सब एग्जाम में पूछता है भाई, जो जितना लिखवाए यहाँ से एग्जाम में पूछता है, इसको ध्यान से देखिएगा भाई, नहीं तो यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा भी होगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। देखिए इसको ध्यान से देखना है भाई। देखिए क्या बोल रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, 1,2, 3,4, 4,5। तो आपको क्या बताना है 0,0, कैसे कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई 0,0। अब बोल रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रथम चतुर्थांश होता है प्लस 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 माइनस की माइनस प्लस की प्लस माइनस। तो क्या बताएगा भाई प्लस प्लस। प्रथम चतुर्थांश क्या होता है प्लस प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश क्या होता है भाई माइनस प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस। तीसरा चतुर्थांश क्या होता है भाई माइनस माइनस होता है। चौथा चतुर्थांश क्या होता है प्लस माइनस होता है। कल ये सब बताए थे, कल वाले वीडियो में, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए ये 2 तल होता है, एक एक्स होता है, एक एक्स वाई होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। देखिए यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर वाई होता है, यहाँ पर एक्स डैश होता है, यहाँ पर वाई डैश होता है। हम बोले हैं कि दाहिना हाथ जिधर जाएगा उधर में प्लस जाता है, तो इधर में प्लस जाएगा, +1 +2 +3। एक्स वाला मान बाएं में कहा जाता है भाई माइनस जाता है, -1 -2 -3। वाई वाला ऊपर में कहा जाता है भाई प्लस जाता है, +1 +2 +3, है ना। जहाँ तक मन करे वहाँ तक लेके जा सकते हैं। तीर का मतलब क्या होता है, तीर का मतलब यहाँ तक, ये ना इसका अंत नहीं है, अनलिमिटेड है, अनंत तक है, ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक है ना। अब देखिए इधर क्या जाएगा भाई माइनस जाएगा भाई वाला, -1 -2 -3। अब ध्यान से देखिएगा भाई, पहला में देखिए सबसे पहले एक्स का मान लिखाता है, तो एक्स का मान इधर में क्या है भाई प्लस है, ये दोनों के बीच में है भाई ना। तो एक्स वाला प्लस है तो पहले प्लस लिखेंगे, वाई वाला भी प्लस है तो प्लस है, तो ये पहले का चतुर्थांश क्या होता है भाई प्लस प्लस। तो लिखे हैं पहले का चतुर्थांश प्लस प्लस है, लिखे हैं। जब आपको ऐसे नहीं याद होगा तो यहाँ से याद करना है, यहाँ से याद हो जाएगा। देखिए ये प्लस होता है, ये प्लस, तो ये एक्स वाला पहले लिखा था, उसके बाद वाई वाला लिखा था। अब यहाँ पर आता है दूसरा में सबसे पहले एक्स वाला लिखा था, तो एक्स वाला क्या है माइनस है, कामा, वाई वाला क्या भाई प्लस है, तो प्लस। दूसरा में क्या होता है भाई माइनस प्लस, तो माइनस प्लस लिखे हैं। देखिए तीसरा की बात करते हैं, तो सबसे पहले एक्स वाला मान लिखा था, एक्स वाला मान क्या है भाई माइनस है तो माइनस, कामा, वाई वाला क्या है भाई माइनस, तो माइनस माइनस। तो देखिए तीसरा में लिखा है ना भाई माइनस माइनस। चौथा की बात करते हैं, सबसे पहले एक्स का मान लिखा था, तो एक्स वाला मान क्या है भाई प्लस है, तो प्लस लिखेंगे, कामा, वाई वाला मान क्या है भाई माइनस। तो देखिए चौथा में नहीं लिखे प्लस माइनस। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हम कल समझाए थे, ऐसे ही पूछ देगा कि -3 कामा -5 कौन सा चतुर्थांश में आता है, -3 कामा -5, तो दोनों माइनस है, यानी माइनस कामा माइनस, माइनस कामा माइनस। तो ये बताइए माइनस कामा माइनस कौन में आता है तीसरा में, तो क्या होगा तीसरा चतुर्थांश होगा। तो इसको बढ़िया से उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा ना, इसको आप याद कर लीजिएगा, कैसे कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो इसको आपको बढ़िया से याद करना पड़ेगा, इसको आपको भाई बढ़िया से याद करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है भाई इसको याद कर लीजिएगा, है ना, इसको याद कर लीजिएगा। और आज खातिर हमको लगता है कि इतना ही काफ़ी है ना, इसको इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। और कल जितना बचा उचा है थ्योरी, जितना भी बचा उचा है, जितना बच रहा है उसको हम कल बताएंगे बहुत ही बेस्ट तरीक़े से। और भी देखिए सबसे पहले देखिए पढ़ाई करने से पहले उसको थ्योरी जानना पड़ता है, थ्योरी नहीं आएगा, थ्योरी आपको मालूम नहीं होगा तो आपसे सवाल नहीं लगेगा भाई। तो ये तो बता दिए, इसके बाद थ्योरी बताएंगे, थ्योरी बता दिए, थ्योरी खत्म, थ्योरी समाप्त होने के बाद आपको हम सवाल बताएंगे, तब मज़ा आएगा भाई। तो चलिए इतना उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। और यदि आपको समझ में नहीं आता है भाई तो कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है सर, हम बताएंगे, फिर से बताएंगे, कमेंट कीजिएगा ना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद। अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। हाँ, एक और बात, पीछे जो बताए हैं थ्योरी वाला क्लास उसको पक्का देखिएगा। इसके पीछे जो थ्योरी वाला क्लास बताया है उसको पक्का देखिएगा भाई, देखेंगे तभी मन से समझ में आएगा, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा ना। बोलेंगे कि सर क्या बोल रहे हैं सर, तो थोड़ा सा पीछे वाला, इसके पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको और बढ़िया से अच्छा से समझ में आएगा ना, तब बोले कि नहीं सर समझ में आ रहा है ना। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और पीछे वाला वीडियो को जरूर देखें भाई, ये आपसे कहेंगे ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।